तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है। क्यों है? कि इसको तो सपोर्ट भी किया है। किसने सपोर्ट किया भैया? इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। इस अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने इस अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। अपनी किताब 1776 में जो वेल्थ ऑफ नेशन निकाली है उसमें पूरी तरीके से इसको सपोर्ट किया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? वेरी गुड। और एडम स्मिथ ने कहा है हस्तक्षेप की नीति के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में राज्य या सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह कार्य बाजार की शक्तियों की मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। अब जरा मैं देखता हूं कि ये क्यों सही है। ठीक है ना? तो एडम स्मिथ ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। अब जरा समझो ये सही क्यों है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी क्यों है ये समझ लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी क्यों है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी क्यों है? अब हम लोग थोड़ी सी बात इस पर करते हैं। तो किया जाए, जल्दी बताओ भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी क्यों है, इस पर बात किया जाए। यदि आप हाँ बोलिए तो यस सर मैं कहता हूं, जल्दी से। समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको मैं लिखूंगा नहीं पूरा, समझ लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अच्छी क्यों है? क्योंकि कोई कंपनी ए है, समझिएगा, कोई कंपनी ए है, इसने मान लीजिए मार्कर, ये या फिर मान लीजिए ये बोर्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड, समझिएगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाया इसने, इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाया, जैसे डिजिटल बोर्ड है ये बनाया, तो डिजिटल बोर्ड लिख देते हैं। समझना बेटा, समझना थोड़ा सा। ए ने, एक कंपनी थी जिसने डिजिटल बोर्ड बनाया और इस डिजिटल बोर्ड बनाकर उसने इसकी कीमत रखी 2 लाख रुपए, कीमत रखी 2 लाख रुपए। ठीक है। अब हमारे जैसे बहुत सारे शिक्षक थे, है ना, हमारे जैसे शिक्षक थे, का, खा, गा, घा, अंगा, उनको बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया, अरे सर डिजिटल बोर्ड लगवाइए, अरे सर डिजिटल बोर्ड लगवाइए, क्या सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अरे क्या सर पुराना तरीका अपना रहे हैं, मिटार रहे हैं, रफ कपड़ा कर रहे हैं, मार्कर खराब हो रहा है, कपड़े खराब हो रहे हैं, इंक गिर जा रही है आपके कपड़े पर, है ना, चेंज कीजिए। तो भाई का ने क्या किया कि कहा ठीक है बच्चे इतना फोकस कर रहे हैं, तो का ने डिजिटल बोर्ड लगवा लिया। का ने क्या डिजिटल बोर्ड लगवा लिया। तो अब का ने जब डिजिटल बोर्ड लगवाया तो यहां इस टीचर के पास 2000 जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले लेते हैं कि भाई डिजिटल बोर्ड लगवा लिया। अब जो खा, गा, घा, उंगा जो है, इनके पास बच्चे नहीं आए क्योंकि सारे बच्चे इधर आ गए। तो खा ने भी सोचा कि भाई हम भी डिजिटल बोर्ड लगवा लेते हैं, तो अब खा ने भी डिजिटल बोर्ड लगवा लिया। इस ए को क्या समझ में आया, कंपनी तो एक ही थी, इस ए को समझ में आया कि भाई लगता है सब लोग डिजिटल बोर्ड पे आ रहे हैं, जमाना बदल रहा है। उसने तुरंत ही अगले दिन इसका जो रेट था वो 2.5 लाख रुपए कर दिया। अगले दिन क्या कर दिया, इसका जो रेट था वो 2.5 लाख कर दिया। कंपनी एक ही है, गाह को भी भैया एडमिशन करवाना था तो उसने भी 2.5 लाख का खरीद लिया, घा ने भी 2.5 लाख का खरीद लिया। इसको लगा अरे भाई सब लोग भाग रहे हैं, अब इसने ये जो बोर्ड है वो 3 लाख का कर दिया। लेकिन अब भाई करियर है, बढ़ाना है तो लेना पड़ेगा ही, क्योंकि तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। 3 लाख का ले लिया। आपने इससे क्या देखा, आपने ये देखा क्या कि जो ए कंपनी है, ये जो ए कंपनी है ना, इसने क्या किया कि सरकार की कोई भूमिका थी नहीं, तो इस ए कंपनी ने क्या किया कि इसका रेट बढ़ाता चला गया, और रेट बढ़ाता चला गया तो इसको अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ, अरे हाँ कि ना, अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ। तो किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब उसकी मार्केट मोनोपोली हो, यानी कि एक ही व्यक्ति उसको बेच रहा हो, बाकी कोई कंपनी उसको बेच ना रही हो और सभी लोग उससे खरीदते चले जा रहे हो। यानी कि जब डिमांड बढ़ी
जब मांग बढ़ी तो कीमत भी इसने क्या कर दी बेटा, बढ़ा दी। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल। कहानी यही खत्म नहीं होती है, ठीक है ना, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब जो ए वाला जो व्यक्ति था, ये डिजिटल बोर्ड बना रहा था, डिजिटल बोर्ड, ये जो एक कंपनी थी वो डिजिटल बोर्ड बना रही थी, है ना। अब इसने प्रॉफिट हुआ, इसने भैया कार खरीद ली, बंगला खरीद लिया, है ना, और धीमे धीमे करोड़पति बनना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, इसको देखा इसके पड़ोसी ने जो था बी, इसको देखा इसके पड़ोसी ने जो था बी ने भी डिजिटल बोर्ड की एक कंपनी खोल ली, मैन्युफैक्चर कराना शुरू किया। अब इसने डिजिटल बोर्ड लगवाया। अब इसने क्या किया भैया, इसने डिजिटल बोर्ड फिर बनवाया। अब इसने डिजिटल बोर्ड कितने का बेचा था, 3 लाख रुपए का। और यहां पर कितने लोग थे, का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 लोग हैं। इसने जो रेट है, अब भाई मैन्युफैक्चरिंग की आ रही 1.5 लाख रुपए, लेकिन ये बेच रहा है 3 लाख रुपए का। इसने क्या किया, इसने कहा 3 लाख नहीं, हमसे 2,80,000 में ले जाओ, 2,80,000 में ले जाओ। तो ये जितने 5 होंगे ये सब कहां पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे। फिर ये क्या करेगा अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए, क्योंकि भैया मैन्युफैक्चरिंग तो 1.5 लाख की आ रही थी, लेकिन ये बढ़ा के बेच रहा था क्योंकि अकेले जी रहा था। इसने क्या किया, इससे कम कर दिया, 2,50,000। इनको देखी देखा एक सी व्यक्ति कंपनी खोल दिया। अब सी ने भी डिजिटल बोर्ड की कंपनी खोल दी, सी ने भी डिजिटल बोर्ड की कंपनी खोल दी, और उसने कहा कि हम तो 2 लाख का देंगे और साथ ही साथ हम तो ऐसा बोर्ड दे रहे हैं, है ना, जो जिसपे आप बैठ जाओ और बैठकर उड़ना शुरू कर दोगे। समझ में आ रहा है, बैठ जाओ और बैठकर उड़ना शुरू कर दोगे, इतना, अब ऐसे बैठो और उड़ जाओ। कितने में, 2 लाख में। इसने एक नया फीचर ऐड कर दिया, ये सब के सब यहां पहुंच गए। बात समझ आई, ये सब के सब कहां, यहां पहुंच गए। फिर ये क्या सोचेगा, अरे भाई हमको भी कम करना चाहिए। तो इसने क्या किया, 1,90,000 का बोर्ड बेचा, और उसने कहा कि भाई तुम जैसे बोर्ड को छुओगे, जैसे बोर्ड को छुओगे, है ना, तो वैसे ही बोर्ड तुमसे बोलेगा, हाय शुभांशु, क्या आज पढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और तुम बस खड़े रहोगे और वो अपने आप चेंज करता रहेगा। सब कुछ तुम्हारे मन के हिसाब से होगा। फिर इसने ऐसा बोर्ड लॉन्च किया, उस बोर्ड में क्या था कि 1.5 लाख रुपए का लॉन्च किया, और उसने कहा कि एक काम करते हैं कि आप जो मांगेंगे बोर्ड से वो पूरा हो जाएगा। तो बोर्ड नहीं, भगवान दे रहे हैं तुमको। क्या ये बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा, समझ में आ रहा है? यानी कि मतलब ये है कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है अपनी कंपनी खोलने का, व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है अपनी कंपनी खोलने का, अपनी चीजें तय करने का, बाजार की शक्ति के हिसाब से। कोई व्यक्ति कितना महंगा खरीद सकता है उसकी शक्ति के हिसाब से वो अपनी वैल्यू डिसाइड करेगा, अपने मार्केट में उस वस्तु की कीमत डिसाइड करेगा। अरे हाँ ना, एक समय आपको पता है, एक समय ऐसा आएगा ये जितने कंपनी वाले हैं ये सब आपस में एक मीटिंग बिठाएंगे, एक सम्मेलन हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड सम्मेलन। सब लोग पहुंचेंगे दुकानदार, और कहा जाएगा भाई कुछ भी हो, तुम्हारे यहाँ खरीदे या हमारे यहाँ खरीदे, कुछ भी हो, है ना, 1 लाख रुपए से नीचे हम लोग बोर्ड को नहीं बेचेंगे, 1 लाख से नीचे नहीं बेचेंगे। बताओ, 1.5 लाख जब जाने लगे कस्टमर तो 1,25,000 कर दो, जब वो 2-3 गली पार कर जाए फिर से बुला के लाओ और 1 लाख कर दो, लेकिन 1 लाख से नीचे नहीं। ठीक है, अब यहां से इन लोगों ने क्या करा, अपना जो बोर्ड की वैल्यू थी उसको डिसाइड कर लिया। क्लियर है, समझ में आ गया? इससे लाभ किसको हो रहा है? इससे लाभ जनता को हो रहा है। तो जनता को कम पैसे में अच्छी अच्छी सुविधाएं, एक से बढ़कर एक सुविधाएं, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, और कंपटीशन जब ज्यादा होगा, प्रतियोगिता की स्थिति होगी, है ना, तो डिमांड की स्थिति होगी, डिमांड के हिसाब से सप्लाई की स्थिति होगी, लेकिन अधिकतम लाभ की जगह लाभ किसको मिल रहा होगा? जनता को लाभ पहुंच रहा होगा, दुकानदारों की भी अपनी जीवन यापन चल रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? वस्तुओं और सेवाओं में डाइवर्सिटी आएगी,
अलग अलग प्रकार की सेवाएं आएंगी, अलग प्रकार की वस्तुएं आएंगी, नए नए फीचर आएंगे, नई नई क्वालिटी के हिसाब से चीजें आएंगी, है ना। अलग अलग क्वालिटी अलग अलग देती चली जाएगी। उसने 2-3 क्वालिटी और बढ़ा दी, किसी ने 2-3 क्वालिटी और बढ़ा दी उतने पैसे में। तो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लाभ। अब बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सही है कि नहीं? अब बताओ फटाफट।